चीज़ी, स्पाइसी और सुपर टेस्टी। आज की रेसिपी आपको देने वाली है एकदम नया ट्विस्ट। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं चीज़ी चिकन तंदूरी पोटैटो रोल्स। ये रोल्स एकदम परफेक्ट हैं टी टाइम स्नैक के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में पैक करने के लिए या फिर किसी पार्टी दावत में एक डिफरेंट स्टार्टर के तौर पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। सबको लगेगा कि आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन असल में ये बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है और इसको आप घर पे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाते हैं क्रिस्पी चीज़ी स्पाइसी तंदूरी पोटैटो रोल्स जो हर बाइट में आपको एक नया मज़ा देंगे। तो बेहद टेस्टी ये पोटैटो रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अदद आलू। अब इन आलूओं को मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। अच्छा, ग्रेटर की जो ये मोटी वाली साइड होती है ना, यहाँ से हम इसको ग्रेट करेंगे। आलू को ग्रेट करने से हमारी बेस बहुत ही सॉफ्ट और इवनली तैयार होती है। देखिए कितना फाइन और स्मूथ टेक्सचर आ रहा है। इसी से रोल का फ्लेवर और शेप दोनों परफेक्ट तैयार होंगे। तो सारे आलूओं को इसी तरह से ही बारीक ग्रेट कर लेना है। अब आलू इस पॉइंट पर काफ़ी स्टार्च रिलीज़ करते हैं, तो इसका स्टार्च ख़त्म करने के लिए मैं इसको पानी में डिप करूँगी। 2 से 3 मिनट तक इसको पानी में डिप करें। अब बहुत अच्छी तरह से मसल मसल कर आलूओं को वॉश कर लें। इससे आलू का जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है और हमारी जो बेस है आलू की वो ज़्यादा क्रिस्पी और लाइट बनकर तैयार होती है। अब इनको अच्छी तरह से मैं निचोड़ रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो रोल सॉगी हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ड्राई और फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इसको एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर अब मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे अनटिल के ये बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाएं। अब आलूओं में कुछ सीजनिंग ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों की शामिल कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चें डाली हैं। 1 कप हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है बारीक और इसके बाद इसमें ऐड किया है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी लाल वाली, ये मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड की है। आप चाहें तो हरी वाली भी ऐड कर सकते हैं। जो अंडे फेंट कर रखे थे वो भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। अब बहुत अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पोटैटो रोल्स को बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस बना देगा। सब चीज़ों को प्रॉपर मिक्स करना ज़रूरी है ताकि फ्लेवर हर बाइट में इवनली आए। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा इस मिक्सर को परफेक्टली बाइंड करेगा, जिससे हमारी बेस बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी। फिर चाहे आप इसे ओवन में बेक करें या पैन पर पकाएं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। देखिए मिक्सर कितना स्मूथ और वेल कंबाइंड बन गया है। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद बेकिंग ट्रे, जिसमें मैंने बटर पेपर बिछाया है और इस बटर पेपर को अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये है कि ये जो हम इसमें मिक्सर डाल रहे हैं ना आलू का, ये चिपकेगा नहीं। आप लोग चाहें तो किसी नॉन स्टिक पैन को भी ग्रीस कर कर उसमें भी इसको तैयार कर सकते हैं। एक स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको इवन कर रही हूँ ताकि ये मिक्सर इसमें प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए। ओवन को मैंने ऑलरेडी 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और अब इसको बेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए, और टेम्परेचर आपने 180 ही रखना है। अच्छा, जिन लोगों के पास ओवन नहीं है तो वो किसी नॉन स्टिक पैन को लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को। फिर ये आलू वाला मिक्सर हम पैन पर डालेंगे और जिस तरह से हम पराठा पकाते हैं, पराठे को सेकते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसको पकाकर तैयार कर लेना है। और लो फ्लेम पे हर साइड को तकरीबन 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये प्रॉपर गल जाए। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। ध्यान रखिएगा अदरक लहसुन नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा इसको ट्रांसलूसेंट करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज जैसे ही सॉफ्ट होगी तो यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप लोग चाहें यहाँ पर चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। कुटी लाल मिर्चें भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे।
इसके अलावा तंदूरी रोल बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला डलेगा। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे चिकन के साथ। चिकन को गलाना है और मसाले ना जलें, तो यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप। अच्छा, चिकन के छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं तो आधा कप पानी इनफ है इनको गलाने के लिए। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे चिकन को पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 6 मिनट इसको पकाने के बाद अब इसका कवर हटाया है। पानी आप लोग देख सकते हैं ड्राई हो चुका है और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। बस अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करने लगी हूँ ताकि मैं इसको हेल्दी बना सकूँ। इसके लिए एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट किया है, ये इसमें शामिल करेंगे। गाजर क्योंकि कंपैरेटिवली दूसरी सब्जियों के हार्ड होती है, तो इसलिए पहले इसको शामिल करना है। 1 मिनट के लिए गाजर को भी फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। और अब इसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। सब्जियों की कटिंग आपने छोटी ही रखनी है ताकि रोल की फिलिंग करते वक्त कोई मसला ना आए। सब्जियों को गलाना नहीं है, सिर्फ सौटे करना है 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया काटा है जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं चिली गार्लिक सॉस इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर बेहद टेस्टी चिकन तंदूरी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है पोटैटो रोल्स के लिए। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। आलू की बेस परफेक्टली बेक हो गई है, देखिए कितनी गोल्डन और सेट लग रही है। अब इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब ये बेस एकदम ठंडी हो जाएगी तो मैं एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसकी कटिंग कर रही हूँ और मैं सिर्फ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि हर पीस में हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो आराम से आ सके और रोल्स एकदम इवन बने। यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब जो इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था, इस बटर पेपर का काम ख़त्म हो गया, तो इस बटर पेपर को हम बहुत केयरफुली इसके ऊपर से हटा देंगे। और ध्यान रखना है आपने कि आलू का जो मिक्सर जिसकी बेस तैयार की है ये टूटे नहीं। तो देखिए कितने आराम से ये बटर पेपर पील हो रहा है, इसका मतलब है कि मिक्सर बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। नीचे से सरफेस भी कितनी स्मूथ और सेट लग रही है, बिल्कुल रेडी है फिलिंग करने के लिए। अब एक स्क्वायर पीस लेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं चिकन तंदूरी फिलिंग, जो रोल्स को देगी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन की फिलिंग डाली है और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो बेक होते ही मेल्ट होकर इस फिलिंग को और भी ज़्यादा चीज़ी और टेम्पटिंग बनाएगी। अब इस स्क्वायर को केयरफुली मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट रोल शेप बन जाए। फिलिंग अंदर लॉक हो रही है और मोज़रेला चीज़ भी बिल्कुल इवनली स्प्रेड होकर अंदर से सील हो गई है। तो इसी तरह से फोल्ड करते हुए सारे रोल्स आपने तैयार कर लेने हैं। और अब इस रोल के ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ की लेयर लगा रही हूँ ताकि ये बेक होने के बाद चीज़ मेल्ट होकर रोल्स को एकदम गोल्डन चीज़ी और रेस्टेबल बना दे। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब दोबारा प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पर मैं रोल्स को 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी और रोल्स यहाँ पर परफेक्टली बेक हो गए हैं। देखिए ऊपर से मेल्टेड गोल्डन चीज़ कितनी टेम्पटिंग लग रही है और अंदर चिकन की तंदूरी फिलिंग का मज़ा ही कुछ और है। ये रोल्स इतने शानदार तैयार होते हैं कि इनको देखते ही मुँह में पानी आ जाए और अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। इनको एंजॉय करें आप अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें, नाश्ते में बनाएं या फिर आप इसको लंच में भी एंजॉय कर सकते हैं। अब एक रोल मैं आपको कट करके चेक करा देती हूँ। ये रोल्स ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हैं और अंदर से इसकी चीज़ी चिकन की फिलिंग इनको और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना रही है। ये रोल्स टी टाइम हो, पार्टी हो या बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स हो, दावत हो, सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना, सभी जगह ये रोल्स सुपर हिट हो जाएंगे। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।